हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स क्लास 12th एमपी बोर्ड के लिए 2 और 3 नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। बड़ी सारी कमेंट्स आए कि सर 2-3 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं बता दीजिए। तो देखिए, एक प्रॉब्लम ये रहती है क्वेश्चंस 2-3 नंबर में कि मान लीजिए किसी चैप्टर से, जैसे मान लीजिए ये कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड वाला चैप्टर है, इसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, एक 3 का आना है, एक 2 का आना है। अब देखो, 5 वाला क्वेश्चन मान लो इसमें 5 पॉइंट एक्सप्लेन करना है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि लॉ ऑफ डिमांड लागू होने के कारण कौन कौन से हैं, तो अब अगर वो 2 कारण पूछते हैं तो ये 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, और अगर 5 कारण पूछ लिए तो 5 नंबर में पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये कह पाना 2 नंबर वाला क्वेश्चन 5 में नहीं आ सकता, लेकिन 5 वाला 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है और 2 में भी आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ हम पढ़ सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट। जैसे पहला है, व्हाट डू यू मीन बाई कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी उपभोक्ता साम्य से आप या उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद व्हाट इज यूटिलिटी, यानी उपयोगिता किसे कहते हैं। उसके बाद व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता किसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। अब इसके साथ इसकी मान्यताएं भी पूछी जा सकती हैं 5 नंबर में। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाई लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम से आप क्या समझते हैं। उसके बाद बजट लाइन क्या है, बजट लाइन को आप जानते हैं प्राइस लाइन भी कहा जाता है, यानी बजट रेखा को मूल्य रेखा भी कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं 2 नंबर में ऐसे कुछ। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र क्या है एवं इसकी विशेषताएं लिखिए, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में 2 नंबर का भी पूछ सकते हैं वो। उसके बाद बात करें डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, यानी बाजार मांग एवं व्यक्तिगत मांग के मध्य क्या अंतर है। अब ये 2 नंबर में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड, यानी बाजार मांग क्या है। डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी मांग में परिवर्तन तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन में अंतर। मैं आपको बता दूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस है वो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्लेलिस्ट में देखिएगा और आई बटन पे चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा, वहां पर प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फिर रीजंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग के नियम के लागू होने के कारण। देखो, अगर ये 3 नंबर में आएगा तो हमें 3 पॉइंट लिखना है, 5 नंबर में आएगा 5 पॉइंट लिखना है, और अगर 2 नंबर में आएगा तो 2 पॉइंट लिखना है। अब ये किसी में भी आ सकता है। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग के नियम के अपवाद, ये भी ऐसे ही है। फिर मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। एक और है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी यानी लोच की डिग्री जो है, ठीक है ना। जैसे इन इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, ऐसे। उसके बाद अजम्पशंस ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी उदासीनता वक्र विश्लेषण की क्या मान्यताएं हैं। और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी मांग को प्रभावित करने वाले या निर्धारक तत्व। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगले चैप्टर पे चलते हैं, नेशनल इनकम। यहां से भी आप देखें, नेशनल इनकम की बात करें तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक 4 नंबर का, एक 5 नंबर का। अब 5 नंबर वाला 2 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर वाला 4 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर वाला और 4 नंबर वाला भी 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाई जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे जीडीपी से हमें एनडीपी पूछा है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो जीडीपी में हम क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन, यानी ह्रास माइनस कर देंगे, तो हमें एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद मिल जाएगा। और अगर एनएनपी ज्ञात पता करना है तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। फिर व्हाट डू यू मीन बाई पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय से आप क्या समझते हैं, या व्यक्ति का आय से आप क्या समझते हैं। व्यय योग्य आय से आप क्या समझते हैं। ये एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। आप इस सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अपलोडेड हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाई इन रियल जीडीपी, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई नॉमिनल जीडीपी, यानी नाम मात्र के सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, वास्तविक प्रवाह एवं मौद्रिक प्रवाह में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चंस 2 नंबर में आ सकते हैं। अब 4 नंबर और 5 नंबर के लिए मैंने इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, आप वहां पर जाके न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं।
उसके बाद बात करें इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट बजट। अब यहां से भी एक क्वेश्चन आना है 2 नंबर का और एक 4 नंबर का। अब 4 नंबर वाला भी 2 नंबर में आ सकता है, परेशानी यही है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं वो सारे पढ़ने हैं। तो मीनिंग ऑफ बजट यानी बजट से क्या आशय है या अर्थ क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, अब ध्यान देना, अगर वो 4 नंबर में पूछेंगे तो 4 लिखोगे, 2 नंबर में पूछेंगे तो सिर्फ 2 लिखोगे। फिर डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रेसिप्ट एंड कैपिटल रेसिप्ट, राजस्व प्राप्ति एवं पूंजीगत प्राप्तियों के मध्य क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय एवं पूंजी व्ययों के मध्य क्या अंतर है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर के मध्य क्या अंतर है, एग्जाम्पल दीजिए। अब 2 नंबर में वो ये भी पूछ सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। फिर व्हाट डू यू मीन बाई बजट डेफिसिट एंड एक्सप्लेन इट्स काइंड, बजट के घाटे से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार क्या है। फिर ऐसे भी पूछ, जैसे अब 3 घाटे होते हैं ना, हमने पढ़े हैं। पहला पढ़ा है रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, दूसरा हमने पढ़ा है आपका फिस्कल डेफिसिट यानी आर्थिक घाटा, और तीसरा हमने पढ़ा है प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। अब ये कोई भी 1-2 नंबर में पूछा भी जा सकता है ऐसे। फिर वाई डेफिसिट बजट इज कॉल्ड एज गुड बजट, घाटे का बजट अच्छा क्यों माना जाता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब उसके बाद प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई की बात करें तो इससे 3 नंबर का एक आएगा, एक 4 नंबर का आएगा, एक 5 नंबर का आएगा। अब 3 नंबर वाले में 5 नंबर वाला 3 में भी आ सकता है, 4 वाला भी 3 में आ सकता है, 5 वाला 4 में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट के मध्य क्या अंतर है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट यानी स्थायी लागत एवं परिवर्तनशील लागत के मध्य क्या अंतर है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व ये क्या है। या एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति के नियम के क्या अपवाद है। डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, जैसे आपको पता है अगर प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होती है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड यानी पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, और मूल्य के अलावा कोई अदर फैक्टर चेंज होगा तो उसको बोलेंगे चेंज इन सप्लाई। फिर डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर्स, पैमाने के प्रतिफल एवं साधन के प्रतिफल के मध्य अंतर। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, स्टॉक एवं पूर्ति में अंतर बताइए। उसके बाद वाई कॉस्ट कर्व्स आर यू शेप्ड यानी लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट में पूछ सकते हैं, मनी कॉस्ट 2 नंबर, मतलब कोई भी मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट। फिर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में 3 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाई ब्रेक इवन पॉइंट, इसको भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपके ये 2 और 3 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कि 5 नंबर का क्वेश्चन भी 2 नंबर में आ सकता है, कि बोल सकता है। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंस बताइए, 5 नंबर में पूछा तो 5 पॉइंट। अब 2 नंबर में पूछ सकते हैं तो वो पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय के 2 महत्व बताइए। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अपलोडेड किए जा चुके हैं। तो प्लीज चेक द प्ले लिस्ट एंड वॉच द वीडियो, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के भी और अकाउंट्स के भी अपलोडेड हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ। और ये वीडियोस आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।